नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग की तराकीश में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम अजाइल मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अजाइल को समझने के लिए आपको वाटरफॉल डेवलपमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उस कॉन्टेक्स्ट में कि वाटरफॉल डेवलपमेंट क्या है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी जो अजाइल सॉल्व करता है। फिर हम अजाइल फंडामेंटल्स देखेंगे जिसमें अजाइल क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ अजाइल और अजाइल के मैनिफेस्टो के बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले वाटरफॉल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके प्रॉब्लम्स क्या थी उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे तो यहाँ देखिए दोस्तों, वाटरफॉल मॉडल को कुछ इस तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो क्लाइंट्स के तरफ से हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमें एक पार्टिकुलर एक एप्लीकेशन बनाना है। फॉर एग्जांपल एक आसान शब्दों में अमेजोन की वेबसाइट बनानी है। तो क्लाइंट आता है आपके पास और वो ये बोलता है कि मुझे एक अमेजोन की वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स पोर्टल चाहिए जहाँ पे कोई भी बंदा आए, वो कुछ सामान खरीदे और फिर वहाँ से चला जाए। तो ये एक कंप्लीट एक पोर्टल आपकी कंपनी ने डेवलप करना है। तो अगर मैं इसे वाटरफॉल मॉडल की तरफ से समझने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आपको मिलती है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स में हो सकता है 1, 2, 3 महीने का टाइम लग जाए पूरी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में। उसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन फेज पे। रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर हमारी कंपनी उन चीज़ों को प्रोटोटाइप्स को डिज़ाइन करती है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा। उसके बाद हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं जैसे लॉगिन करना, उसके बाद फिर आपका परचेज करना और एड्रेस मेंटेन करना, यूज़र की हिस्ट्री मेंटेन करना, बहुत सारी चीज़ें फिर वो धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट होती है। इम्प्लीमेंट कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन और टेस्टिंग की जाती है और फाइनली सब कुछ सही होने के बाद डिप्लॉयमेंट हो जाता है। और डिप्लॉयमेंट के बाद अगर क्लाइंट हैप्पी हो गया तो वो फिर मेंटेनेंस फेज में चला जाता है। तो ये एक ऐसा मॉडल था जो 90s में काफ़ी फॉलो किया जाता था। बट तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपको सपोज इम्प्लीमेंटेशन करते वक़्त कुछ नए रिक्वायरमेंट्स आ जाते हैं, राइट? सपोज आप रिक्वायरमेंट फेज आपका कंप्लीट हो गया, फिर डिज़ाइन भी हो गया, इम्प्लीमेंट करते वक़्त आप मिडल में हो और क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरी तो रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि इज़ इट ईज़ी फॉर यू कि आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन से सीधा रिक्वायरमेंट पे चले जाओ? नो, ये बहुत ही हार्ड होता है और इस कारण से कई सारे मंथ्स की मेहनत बेकार हो जाती है और फिर से वो सारा रिक्वायरमेंट फेज में हमारा प्रोसेस चला जाता है, प्रोजेक्ट चला जाता है और वो फिर से रिक्वायरमेंट चेंज होती है। रिक्वायरमेंट में फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है, अपडेट होता है, फिर डिज़ाइन्स नए डिज़ाइन्स बनते हैं और फिर इम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ अगर आप देखो काफ़ी टाइम वेस्ट होता था एज ए कंपनी हमारे लिए और एज ए क्लाइंट, क्योंकि उनको तो पे करना है। तो वहाँ उनकी पेमेंट भी जाती है और वो 3 महीने के बाद पता चलता है कि वो तो सैटिस्फाई नहीं हुए, उन 3 महीने के उनके पैसे भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि वाटरफॉल जो मॉडल है कहाँ सूटेबल होता है, मतलब कहाँ पे अभी भी देखा जाए तो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे फ़ायदे क्या है वाटरफॉल मॉडल के कि रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, क्लियर होता है, फिक्स होता है। क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए, एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए। उसको पहले से पता होता है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है जो कि प्रॉपर्ली इस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल सूट करेगा, मतलब उसने बाद में चेंजेस नहीं कराने। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, टेक्नोलॉजी इज वेल अंडरस्टूड, नो एम्बिगस रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट इज शॉर्ट। तो अगर आप इस चीज को समझो
तो प्रोजेक्ट अगर आपका शॉर्ट है, मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट जो है शॉर्ट है, उसके माइंड में पहले से क्लियर व्यू है कि मुझे कैसा एप्लीकेशन बनाना है कि सपोज मेरे एम्प्लॉय आए और वो अटेंडेंस पुट करे, वो मेरे अटेंडेंस डेटाबेस में कैप्चर हो जाए और मैं कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के कितनी छुट्टियां हैं नहीं हैं वो सब मैं देख सकूं, और वो मेरे को बिल्कुल फिक्स रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो इस इन प्रोजेक्ट्स में जहाँ रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, छोटा प्रोजेक्ट है, वाटरफॉल मॉडल बिल्कुल सुटेबल है। तो इसका एडवांटेज क्या है? ये इजी होता है शेड्यूल करना और कंट्रोल करना, जब आपको पहले से पता हो कि क्या बनाना है। डिसएडवांटेज क्या है वाटरफॉल मॉडल का? कि इसमें रिवीजन में बड़ी दिक्कत आती है। जैसे मैंने बताया, बना तो लिया लेकिन अचानक से आपको पता चलता है कुछ चेंज करना हो तो वापस 3-4 महीने की जो मेहनत है वो पूरी बेकार हो जाती है। एक बार ये टेस्टिंग स्टेज में चला गया तब तो आप समझ लो भैया कि वो चेंजेस करना बहुत ही हार्ड है। तो आई होप आपको ये देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गए होंगे। तो अब इस वाटरफॉल मॉडल को के प्रॉस और कॉन्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। लेफ्ट साइड में प्रॉस है और राइट साइड में कॉन्स है। तो प्रॉस क्या हो गया? पहला है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज, phases आर completed वन एट ए टाइम, वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना ये स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए अभी भी सक्सेसफुल है वाटरफॉल मॉडल। टास्क आर इजी टू अरेंज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी पता होता है कि भैया मुझे इतने काम है, इसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया और उसको यही बनाना है, कोई चेंजेस नहीं आने हैं। और अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूं तो नो वर्किंग सॉफ्टवेयर अंटिल लेट इन साइकिल। तो अब क्या है कि अगर मैंने मान लो प्रोजेक्ट जो है हमारा ये 6 महीने का है, तो 6 महीने के बाद ही क्लाइंट को पता चलता है कि भैया मेरा ये प्रोजेक्ट इस तरीके का बना। तो वो 6 महीने के बीच में वो डेवलपमेंट टीम से कभी बात भी नहीं करता, पूछता भी नहीं है क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो 6 महीने के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट फाइनल बन के आ जाती है तब वो देखता है। तो यहाँ उसे कोई भी सॉफ्टवेयर की वर्किंग सॉफ्टवेयर उसको नहीं मिलता बीच में। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क, यस, इसमें बहुत सारा रिस्क है। आपने प्रोजेक्ट वाटरफॉल मॉडल पे बना दिया लेकिन जो आपका आउटपुट आया हो सकता है आपके अकॉर्डिंग नहीं हो। आपने समझा तो दिया टीम को लेकिन उन्होंने जो आउटपुट दिया 6 महीने बाद आपको पता चलता है कि ये वाली चीज आपने सही से जो मैंने सोचा था वो इम्प्लीमेंट नहीं की। तो एक थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। और ये कम्प्लेक्स, अगर आपका प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके लिए तो बिल्कुल सुटेबल नहीं है ये हमारा वाटरफॉल मॉडल। और जहां भी आपको लगता है कि डेली टू डेली चेंजेस होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल नहीं। तो अब आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैंने वाटरफॉल मॉडल मेरे को समझाने का ये मतलब था कि आपको समझ में आया कि पहले के जो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे वो वाटरफॉल मॉडल में होते थे। प्रॉब्लम क्या थी कि जहाँ प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स हुआ, बड़ा हुआ, वहाँ पे आपका वाटरफॉल मॉडल फेल हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैसे वेस्ट होते थे, टाइम वेस्ट होता था। तो कुछ सेट ऑफ लोगों ने सोचा कि कुछ हम एक ऐसा प्रोसेस बनाएं, एक नया प्रोसेस बनाएं जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हो जाए और बेहतर हो जाए। तो वहाँ पे अजाइल मेथड डेवलप किया गया। अजाइल का बेसिकली मतलब होता है क्विकली मूव करना, या उसको हिंदी में कहते हैं फुर्तीला। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अजाइल क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं इट्स अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। एक वैल्यूज का सेट है और कुछ प्रिंसिपल्स है, उसका सेट को हम कहते हैं अजाइल। अजाइल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब उसे हमें फॉलो करना है अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एडेप्टिव प्लानिंग, इसके अंदर क्या होता है? एडेप्टिव प्लानिंग होती है। तो अगर मैं इसको देखो बिल्कुल अच्छे इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने अभी वाटरफॉल मॉडल में जो देखा था कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है, उसी को अगर मैं अजाइल में समझने की कोशिश करूँ तो ये 6 महीने का प्रोजेक्ट जो क्लाइंट ने आपकी कंपनी को दिया, अब वो क्या करेगा? अगर इसी प्रोसेस को वाटरफॉल मॉडल की जगह हम अजाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अजाइल के अंदर अब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट छोटे-छोटे चंक्स ऑफ मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि एक यूजर लॉगिन मॉड्यूल अलग बन जाएगा, और दूसरा है आपका डेटाबेस से जो डेटा वापस आपका आता है एपीआई के थ्रू, वो उसका अलग मॉड्यूल बन जाएगा। इसको और आसान शब्दों में आप समझो, Amazon.com की वेबसाइट आपने मतलब क्लाइंट ने बनाने को बोली है। तो अमेज़न की वेबसाइट पे जो फ्रंट एंड है, जहाँ पे आपको दिखता है मोबाइल्स, लैपटॉप्स, पर्सनल चीज़ें आपको जो आप खरीदते हो, तो वो एक अलग सेक्शन होता है, उसे कहते हैं फ्रंट एंड।
बैकएंड का क्या मतलब होता है कि जो डेटाबेस से डेटा आता है वो हो गया डेटाबेस का बैकएंड सॉल्यूशन, एक फ्रंट एंड सॉल्यूशन, बैकएंड सॉल्यूशन और कुछ माइक्रो सर्विसेज अलग होते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अलग-अलग मैनेज होते हैं। मतलब कि अगर अगर आपको यूआई पे चेंज करना है फ्रंट एंड पे, तो वो अलग से कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, उन्होंने उसमें चेंज किया, डिप्लॉय किया और वो उधर काम कर रहा है। उससे बैकएंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अजाइल से करने से फ़ायदा क्या है कि आपने जो छोटे-छोटे चंक्स बना लिए अपने पूरे सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो छोटे-छोटे जो चंक्स ऑफ कोड्स हैं या मॉड्यूल्स हैं, उसको आप डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, रिव्यू करवाते हो क्लाइंट के साथ विद इन अ स्मॉल टाइम, लाइक 1 हफ्ते में आपने प्लान आउट कर लिया या 2 हफ्ते में कि मैं 2 हफ्ते में पहले मैं आपको यूज़र लॉगिन का पेज दिखाऊँगा, वो कैसे लॉगिन करता है, कितने तरह के यूज़र्स हैं हमारे सिस्टम पे। तो ये सारी चीज़ें एक पार्टिकुलर 2 वीक्स की प्लानिंग आपने कर ली, जिसे स्प्रिंट्स भी कहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा स्प्रिंट्स के बारे में। तो अब वो पूरा का पूरा जो 6 महीने का प्रोजेक्ट था, वो छोटे-छोटे चंक्स ऑफ कोड्स में आ गया। तो इसे हम कहते हैं अजाइल। यहाँ देखिए वाटरफॉल वर्सेस अजाइल डेवलपमेंट में अगर ट्रेडिशनल वाटरफॉल की बात करें, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते थे, फिर हम डिजाइन करते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट होता है और वो फिर फाइनली मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। मेंटेनेंस मोड में आपके कुछ जो चेंजेस आते हैं फिर वो फिर से इम्प्लीमेंट होता है वापस, ये फिर यहाँ से रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉय और फिर मेंटेनेंस में चला गया। लेकिन अजाइल में अगर आप देखो तो आपने यहाँ देखो 2 ब्लॉक्स बन गए हैं। दोनों ब्लॉक्स के अंदर क्या है, ये छोटे-छोटे चंक्स ऑफ कोड्स हो गए, मतलब एक-एक मॉड्यूल हो गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर हम यूजर स्टोरीज बनाते हैं। यूजर स्टोरी हो गया कि अब भाई आप इस वीक में या 2 वीक्स में के स्प्रिंट में क्या करने वाले हो। अच्छा, जो भी यूजर स्टोरी बनती है, रिक्वायरमेंट फाइनल होता है, उसका डिजाइन बनता है, उसका से हम कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं और ये फिर हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद क्लाइंट उसे रिव्यू करता है और बताता है कि यस, ये जो आप हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही डिजाइन हुआ है और अगर इसमें कोई चेंजेज होते हैं तो वापस ये दूसरा फिर से यूजर स्टोरी बनती है और उसके अंदर वो चेंजेस इंप्लीमेंट होते हैं और नए रिक्वायरमेंट्स आते हैं और फिर से सारा प्रोसेस होता है और फिर डिप्लॉय होता है। तो ये रिकरिंग होता है आपका और इसमें फ़ायदा क्या है कि क्लाइंट भी खुश होता है और आप डेवलपर्स को भी क्लैरिटी होती है कि हम क्या बना रहे हैं। अब मैं हिस्ट्री ऑफ अजाइल की बात करूं तो इन 2000 कुछ 17 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम मिली और उन्होंने सोचा कि इस डेवलपमेंट को हम कैसे स्पीड अप करें। तो उन्होंने काफ़ी स्टडी किया और फाइनली उन्होंने एक अजाइल अलायंस बनाया जिसे अजाइल का मैनिफेस्टो उन्होंने साइन किया, जो कि आपको अजाइल मैनिफेस्टो .org की वेबसाइट पे आज भी मिलेगी। और इस तरह से अजाइल आपका फोकस में आ गया इन 2000। अगर मैं इस अजाइल मैनिफेस्टो की बात करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्होंने 4 यहाँ पे तरीके बताए हैं कि अब यहाँ देखो तो 2 कॉलम्स हैं, तो बेसिकली यहाँ पर बेटर वेज निकाले गए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के और उसको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस को अजाइल मैनिफेस्टो में ज़्यादा वैल्यू दी गई प्रोसेसेस एंड टूल्स की अपेक्षा। तो प्रोसेस और टूल्स तो अभी भी आप वैल्यू दे रहे हो, लेकिन प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इंडिविजुअल और इंटरेक्शन, मतलब डेवलपर्स और जो क्लाइंट्स है उनके इंटरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अजाइल के अंदर। दूसरा है आपका कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। पहले देखिए वाटरफॉल में डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अजाइल में आपको वर्किंग प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक मोबाइल लाते हो, मोबाइल के अंदर आपका मैनुअल होता है, आप मैनुअल नहीं पढ़ते, आपको मतलब होता है सीधा मोबाइल ऑन हो और उसमें सारी चीज़ें वर्किंग सही से हो। तो बिल्कुल वही है अजाइल के अंदर वर्किंग प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट हमारा सही होना चाहिए। हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन इज स्टिल बेटर, स्टिल गुड, लेकिन ध्यान फोकस ज़्यादा वर्किंग प्रोडक्ट पे होता है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान कम करके कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ कोलैबोरेट करना, उनसे हर दिन अजाइल मेथड में हर दिन आप मतलब हर वीक में आप डिस्कस करते हो क्लाइंट के साथ कि इफ़ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट, आपका जो विजन है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो वो सही से डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये हमारा कस्टमर कोलैबोरेशन पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है और एक प्लान फॉलो करने की अपेक्षा आप चेंजेस को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने पे ज़्यादा ध्यान देते हो अजाइल के अंदर।
तो यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है कि दैट इज व्हाइल देयर इज अ वैल्यू इन द आइटम्स ऑन द राइट, वी वैल्यू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट मोर। तो बेसिकली ये है हमारा कंप्लीट अजाइल मैनिफेस्टो। तो आई होप आपको अजाइल समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्रम के बारे में बताऊंगा, जो कि एक मेथड है अजाइल को इम्प्लीमेंट करने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।